So, hello, welcome to the new video and that is sales closing secrets. ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस लेवल्स की आपने सेल कर ली तो आपको प्रोडक्ट को बेचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को कभी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकेगा, राइट। सबसे बड़ी गलती हम जो कर रहे हैं दैट इज़ इन द सेल्स क्लोजिंग मेथड्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डिमांड आएगी सर सेल्स को कैसे क्लोज करते हैं, बट आज मैं आपको सेल्स क्लोजिंग के हैक बता रहा हूँ कि किस तरीके से सेल्स क्लोजिंग करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वरुण चावला दिस साइड। लास्ट वीडियो 2024 डोमिनेशन प्लान अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना किस तरीके से डोमिनेट करेंगे, और मैंने बताया था कि मैं आपके लिए सेल्स क्लोजिंग की वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, दैट इज द सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट्स। ओके, सो टॉप 1% सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट, फटाफट चलते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट यस बहुत सारे मेथड्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, स्टेप्स हैं कि कैसे स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको प्रोफेशनल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मार्केट में चीज़ें बिकती कैसे हैं, ठीक है। मार्केट में चीज़ें बिकती कैसे हैं, थोड़ा मार्केट को समझते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स कितने होते हैं मार्केट में, जो मैंने लिखे हैं लिस्टेड। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, बाय द वे आई एम ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स क्या है, मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम ऑल्सो ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, बट जितने भी मैं मेरे साथ वाले लोगों को देखता हूँ दे आर जस्ट अ जॉब माइंडसेट पीपल्स, दे आर जस्ट अ जॉब माइंडसेट पीपल। उनको जॉब में बता दो तरक्की कैसे होगी। 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख पे कैसे जाएंगे, 2 लाख पे कैसे जाएंगे, सिर्फ अपनी जॉब में ही डिस्कस करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि सीधा 10 लाख पे जाना है। तो बिजनेस के लिए क्या क्या फंडामेंटल्स हैं कि वो इसी नीश के अराउंड कैसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, दे डोंट नो, राइट। दे इवन दे नो बट दे डोंट वांट टू डू, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट। अगला है सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स मतलब लॉयर, सीए, चार्टर्ड अकाउंट, जो भी आपके ये डॉक्टर्स, दीज आर द सर्टिफाइड प्रोफेशनल। एक डिग्री, एक पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर होते हैं। दे डोंट हैव टाइम टू फाइंड द बिजनेस, राइट। ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसी को अपना सब कुछ मानते हुए दे आर डूइंग वेल। उनके पास क्लाइंट आ गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑटोमेटिकली देर इज अ डिमांड, राइट। डिमांड सप्लाई का गेम है, यहाँ पे डिमांड होती है तो ऑटोमेटिकली उनके पास कस्टमर आता है। अब आता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स। स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो आपके ये दुकानदार हो गए, ये सारी चीज़ें, राइट। लो प्रॉफिट होता है लेकिन रिकरेंट बिजनेस है, रिकरेंट है, प्रॉफिट कम है। फॉर एग्जांपल 10 की चीज़ लाई 12 में बेच रहे हैं, 2 रुपए कमा रहे हैं, प्रॉफिट कम है बट रिकरेंट है, क्योंकि कस्टमर को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडीज़ का डिपार्टमेंट साड़ीज बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको पता है कि यार रिकरेंट चाहिए, ठीक है। रिकरेंट बिजनेस जरूर आ रहा है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है। अब आता है परफॉर्मेंस मार्केटर्स, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड, LIC, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, नेटवर्क मार्केटिंग। इनकी डिमांड नहीं है, ये खुद से नहीं। अब आपके शहर में बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली किसी को पता थोड़ी ना चलेगा कि यार मुझे ये प्रॉपर्टी इसी से खरीदनी है, नहीं पता चलेगा, डिमांड ही नहीं है, राइट। LIC की पॉलिसी है, अब घर बैठे किसी को इंश्योरेंस कराना, वो जाके गूगल पे सर्च करेगा, रैंडमली जाके किसी को पकड़ेगा। ये तो हो गया कि हाँ भाई उसके दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि मुझे इंश्योरेंस कराना है, बट उसकी इतनी डिमांड नहीं है कि वो आप ही से खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम दी LIC गाय, लेट सपोज सिर्फ मुझसे ही खरीदे, बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ी कंपटीशन मार्केट है भाई। एक ही गली में अगर आपको 10 एजेंट्स मिल जाएंगे LIC वाले, चॉइस आ गई, कौन मुझे थोड़ा कमीशन अपना कट करके मुझे सस्ते में कर देगा। एक मांग रहा है 10,000, दूसरा कह रहा है 8,000 में कर दूंगा। ये जब इस तरीके का तोल भाव आ जाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी होने लगा है। दिस इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है यार इनको कमीशन आता है, इनको कमीशन आता है, तो लोग आपसे मजबूरी में ये बात बोल देते हैं कि अपना पैसा कब काट के दोगे यार, अपना पैसा वो तो हमें इतने में दे रहा है, आप दो ना, ठीक है। जब इस तरीके की बात आ रही है फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप अपने बिजनेस को खुद ही किसी और दशा के ऊपर लेके जा रहे हो। नेटवर्क मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स, सब लोगों की सेम सिचुएशन है, राइट। सब लोगों की सेम सिचुएशन है। रीजन बीइंग बिकॉज योर प्रोडक्ट इज नॉट हैविंग अ डिमांड। आप डिमांड क्रिएट करते हो, और आप डिमांड जो क्रिएट करते हो दैट इज अ रॉन्ग वे, ठीक है। गलत तरीके से बात करते हो, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल देते हो। और मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट, डोंट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, डोंट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो फिर वो कंपनी भी बता सकती थी, और वो शायद आपसे ज़्यादा बेटर बता सकती थी, राइट। रीजन बीइंग, सी मान लो फॉर एग्जांपल आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में हो, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर हो, वेट लॉस सप्लीमेंट्स को बेचते हो। सप्लीमेंट ही अगर उसको खरीदना होता है वो गूगल करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जहाँ पे वो ट्रस्ट करता है वहाँ से खरीद सकता था। वाई यू आर द बेस्ट, वाई यू आर द बेस्ट। उसको जो प्रॉब्लम है वेट लॉस की, अगर वो वेट लॉस की प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, किसी को मैंने बोला कि आपका जो फॉर एग्जांपल वेट गेन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपके जो जॉइंट्स में पेन है, ठीक है, जो जॉइंट्स में पेन आ रहा है आपके, वो आपके जॉइंट्स की वजह से नहीं है, वो आपके खाने पीने की वजह से नहीं है, वो आपके हिप के एक एंगल की वजह से है। अगर वो एंगल सही हो जाए तो 100% आपका जॉइंट्स का पेन परमानेंट जा सकता है।
जब इस तरीके की चीज़ मेरी लोगों ने देखी, जब इस तरीके की चीज़ मेरे लोगों ने मेरी देखी, तो ऑटोमेटिकली दे जंप इन टू मी, दे जंप इन टू मी कि यार इस आदमी के पास वो चीज़ें हैं, ये कैसे फिक्स कर देता है, ये मेरी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। अगर आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, फिर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट इज द बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज द बाय प्रोडक्ट। अगर आप अपने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो यू आर किलिंग योर बिजनेस, राइट, यू आर किलिंग योर बिजनेस। सेल्स का सीक्रेट बता रहा हूँ, लेकिन अगर इस फंडामेंटल पे काम नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो ये फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो आपको कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे। अगर आज आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, मेरा प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, आपको मार्केट में बहुत सस्ता मिल रहा है, और मेरा प्रोडक्ट बहुत चीप है, मेरे प्रोडक्ट के साथ ये 3 चीज़ें फ्री आ रही हैं, नहीं सर, राइट, नहीं। अब जितने भी लोग, अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट की क्यों बात करते थे? क्योंकि वो डिमांड क्रिएट करते थे वाया दी एडवर्टीजमेंट, जो भी आप टेलीविज़न के सामने बैठ के ऑलरेडी देखते थे, राइट, जो भी आप टेलीविज़न के अंदर आप देखते थे। अब मैं आपको एक थोड़ा सा माइंडसेट की बात बताता हूँ कि लोगों का माइंडसेट एक सेल्स तक कैसे पहुंचाते थे। ट्रेडिशनल की बात करते हैं और आपकी बात करते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपने एक टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब इसकी ऐड आपने बार बार देखी, राइट, आपने बार बार देखी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इसकी ऐड आप बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, सामने ऐड आ रही है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इसकी ऐड आप रिपीट मोड पे देखे जा रहे हो। अगला आपके सामने कोई एक सर्फ की आ गई, ठीक है, ऐड बार बार देख रहे हो, 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 बार बार देख रहे हो। देखते देखते आपका एक माइंड आता है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बोलते हैं। आपका एक माइंड जो होता है, इसको बोलते हैं AIDA मॉडल, अवेयरनेस से आपका इंटरेस्ट जगाया कि हाँ यार हमें भी चाहिए सर्फ इस तरीके का। वो सिर्फ एक ऐड है, ठीक है, वो सिर्फ एक ऐड है, वो कोई मतलब वो एक्चुअल उतना काम करेगा नहीं करेगा, दैट डजंट डिपेंड, वो आपको यूज़ करके पता चलेगा। अब इसकी जो डिमांड है वो किसने फुलफिल करी? आपके लोकल स्टोर्स ने। क्या लोकल स्टोर्स को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी कि यार मेरा ये सर्फ नहीं बिक रहा, मेरा ये भुजिया का पैकेट नहीं बिक रहा? क्योंकि मार्केटिंग इज डन बाय द कंपनी, मार्केटिंग इज डन बाय द कंपनी। ध्यान से समझो, मार्केटिंग इज डन बाय द कंपनी, बट यहाँ पे आपकी कंपनी ही मार्केट करती, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या थी? आपकी ज़रूरत क्या थी? मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलर्स की। You are in a people's business, you are in a people's business, you are not in a selling the products business, you are selling the product, क्योंकि that product is not owned by you, वो प्रोडक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप प्रोडक्ट का प्राइस कम ज़्यादा नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट के साथ फ्री नहीं दे सकते। अगर आप कर रहे हो तो अपनी जेब से कर रहे होगे, राइट। फिर वो सेल्स का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही करना होता तो कंपनी ऑलरेडी कर चुकी होती, ठीक है। आपको सामने वाले का माइंड जो है एक स्कैटर्ड मार्केटिंग से एक पॉइंट पे लेके आना है जहां पे सेल होती है। दैट इज कॉल्ड AIDA मॉडल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अवेयरनेस जगा के अगर उसका इंटरेस्ट आप जागरूक करोगे, जैसे मैंने आपको वो बात बोली कि हे मैन आपके लाइक जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, कि हे मैन आपके जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, और वो पेन अगर आपको लगता है कि मेरे सिर्फ जॉइंट्स की वजह से है, देन दैट इज़ नॉट अ रूट कोज। द रूट कोज इज़ कि आपका जो हिप का एंगल है, आप जो बैठते हो, अगर वो एक बार फिक्स कर लिया जाए तो आपके जॉइंट का पेन जा सकता है। अगर आपको इतनी सी नॉलेज है, बस आपने वो ट्विस्ट क्रिएट किया, सामने वाले ने आपकी वीडियो देखी जो मैंने लास्ट आपको 2024 डोमिनेशन में बताया था, वीडियो मार्केटिंग की स्किल। बोलना ही मैटर करता है, शब्दों का गेम है दोस्तों, शब्दों का गेम है, राइट। सो नंबर 4 इज दैट इज डिमांड जनरेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। डिमांड कैसे क्रिएट की जाती है? विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। अब आप बोलोगे सर मैं अपने प्रोडक्ट पे वीडियो बनाना शुरू कर दूं। अगर ये करना होता तो आपकी कंपनी कर चुकी होती। जो प्रॉब्लम मैंने बोला था, नीश क्लैरिटी, जो प्रॉब्लम आप मार्केट में फिक्स कर रहे हो उसके ऊपर वीडियोस बनाओ, उसके ऊपर वीडियोस बनाओ। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहा है, तो क्या वो किसी का फाइनेंशियल प्लान बना सकता है? लोगों को जो फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कतों के ऊपर वीडियोस बना सकता है? क्या वो रिस्क के ऊपर वीडियो बना सकता है? क्या वो लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क के ऊपर वीडियोस बना सकता है? अगर इस टाइप की वीडियोस बनाता है तो ऑटोमेटिकली यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए पहले डिमांड क्रिएट करते हो, उसके बाद जाके अपने प्रोडक्ट की डिमांड होती है, और वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो पैदा की जाती है वो अपनी कम्युनिटी में की जाती है, ना कि एक खुली मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडिडास के शोरूम की ऐड देखी कहीं पे कि बाय 1 गेट 3, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके, इसको बोलते हैं अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन, यहाँ से अवेयर होकर आप उनके प्राइवेट डोमेन में चले जाते हो। जो प्राइवेट डोमेन में चले जाते हो, 4 बातें नहीं पता चलती हैं, 4 बातें नहीं पता चलती हैं, और फिर उनके सेल्समैन की ड्यूटी बनती है कि किस तरीके से आपको बेचना है, जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। बट मार्केट में आपने क्या किया, डिमांड जो क्रिएट करी, दैट इज बेस्ड ऑन ऑफर। बहुत सारे तरीके के अवेयरनेस कैंपेन है, बट आपका प्रोडक्ट खुद नहीं बोलता, ठीक है। और अगर आप
खुले में अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहे हो, तो फिर उसके पास चॉइस है, वो सर्च करके देख सकता है भैया आपका प्रोडक्ट कैसा है। वो चॉइस है उसके पास, वो पहले से ही सर्च करके देख सकता है यूट्यूब पे, फिर उसको कोई और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बंदा मिल जाएगा, या उसको पता चलेगा मेरे रिलेटिव्स ही हैं, वो वहाँ जाके डिस्कस कर लेगा। फिर चॉइस खत्म होते होते वो आपसे, हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपसे मिली हो लेकिन ज्वाइन कहीं और किया हो। अब भैया साबुन बनाना, तेल बनाना, शैम्पू बनाना, वेट लॉस के सप्लीमेंट्स बनाना, ये आपकी कंपनी बना चुकी है। इसके बारे में बोल के हमें क्या करना, राइट? क्या इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास अच्छी है? कि फॉर एग्जांपल मेरा सप्लीमेंट जो है वो न्यूट्रिशन बेस्ड है, वो न्यूट्रिशन अंदर गट हेल्थ पे काम करता है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन अंदर फलानी चीज पे काम करता है, उसकी इंफॉर्मेशन आप एक बना के कैप्सूल में अगर डालते हो ना, दैट इज द रियल किलर डिमांड जनरेशन पार्ट। दैट इज द किलर डिमांड जनरेशन पार्ट, किलर डिमांड जनरेशन। अब जब बंदा आपके सामने इस तरीके से आता है, जब इस तरीके की वीडियो देख के आपके सामने पहुंचता है, तो सर अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी इंसान आम आदमी के साथ खरीदना पसंद नहीं करता, वो एक अथॉरिटी से बाय करना चाहता है। अब आपको अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है कि हे मैन, आपको पता है यू आर इन अ बिजनेस, आई एम इन अ बिजनेस, नथिंग इज़ फ्री इन द मार्केट, नथिंग इज़ द फ्री इन द मार्केट। मैं किस तरीके से 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर सकता हूँ, या 3 घंटे में आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर सकता हूँ, जस्ट इन 3 आवर्स वर्कशॉप, या 2 आवर्स वर्कशॉप, या फिर 3 दिन का चैलेंज, समथिंग लाइक दैट। यूजली वी चार्ज गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट, ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट येस, आज मैं आपको 30 मिनट में इतनी वैल्यू दे दूंगा अगर आपके साथ पर्सनल 1-to-1 आके बैठता है या डिस्कस करता है। यूजुअली वी चार्ज मोर देन 5,000 रुपीज़ ऑफ मनी, एज यू नो कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ 100%। तो अगर डॉक्टर आपको 10 मिनट देता है तो वो कम से कम कितने पैसे चार्ज करता है? अगर सीए आपको 20 मिनट देता है तो कितने पैसे चार्ज करता है? सामने वाले से पूछो। तो आपको यू हैव टू बिल्ड योर अथॉरिटी, क्योंकि आपकी अथॉरिटी, और अगर आप देखो, अगर आप अपनी अथॉरिटी नहीं बनाना जानते ना, तो यू आर किलिंग अगेन योर बिजनेस। यहां पे फिर से आपका बिजनेस किल होगा, क्योंकि आप ही को नहीं पता आपकी अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। एक लॉयर के पास जब जाते हो तो सारा कंट्रोल लॉयर के हाथ में रहता है, राइट? अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक अच्छे लेवल के व्यक्ति से मिलते हो, किसी टॉप क्लास के, लाइक चाहे डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, या फिर वो एक फॉर एग्जांपल यू कैन से आईआईटी से पास आउट है, कुछ भी है, जब एक अथॉरिटी लेवल से मिलते हो आप, तो आपको समझ में आता है ना उसकी अथॉरिटी, अपने मतलब वो अपनी अथॉरिटी बनाना जानता है। लेकिन हमें क्या लगता है, हम तो एक कंपनी के वो हैं, क्या रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी की भाषा बोल रहे हैं, कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज योर अथॉरिटी इन द मार्केट? नथिंग, राइट? इफ यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दैट कैटेगरी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नीश क्लैरिटी, अगर एक फील्ड के स्पेशलिस्ट हो और अगर आपकी अथॉरिटी है, देन योर अथॉरिटी सिर्फ इस तरीके से नहीं बनती। अथॉरिटीज कि आपका चार्ज कितना है। मेरा आधे घंटे का इतना चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल माई लाइक 30 मिनट्स चार्जेस अप्रॉक्स मिनिमम 5,000 रुपीज़, मिनिमम 5,000, क्योंकि मुझे पता है मैं 1 घंटे में कितना कमाता हूँ, तो उस हिसाब से अपनी वैल्यू निकालता हूँ। मैं 1 घंटे में कितना कमाता हूँ उस हिसाब से अपनी वैल्यू निकालता हूँ। सो दैट इज़ योर वैल्यू, दैट इज़ योर वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये नहीं निकलता कि आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, ऑब्वियस नॉलेज से भी आपकी वैल्यू है, लेकिन आप कितना महीने पे पहुंचना चाहते हो उस हिसाब से देखो कि मेरे 1 घंटे की वैल्यू कितनी बनती है। यू हैव टू बिल्ड योर अथॉरिटी। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कंट्रोल प्रॉस्पेक्ट के हाथ में दे दोगे तो फिर सारा कन्वर्सेशन प्रॉस्पेक्ट चलाएगा, और अगर कंट्रोल आपके हाथ में है तो आपको पता है कि प्रॉस्पेक्ट का कंट्रोल कहाँ पे जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट आपको अथॉरिटी बेस्ड डिस्कशंस करने हैं, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली आई चार्ज दिस और फलाना 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 दिस, कि अगर मुझे लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में कोई ऐसी चीज़ है, या फिर मेरे यू कैन से बकेट के अंदर, मेरी बकेट में कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्ट फिक्स कर सके 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर, ये आपको स्पेसिफिक करना ज़रूरी है, राइट? आपको स्पेसिफिक करना बहुत ज़रूरी है, कि ये टाइम स्पेसिफिक करना बहुत ज़रूरी है कि 3 दिन में आपको एक ऐसी क्लैरिटी दे दे कि यार वाकई में बस इसी बंदे के पास मेरा सॉल्यूशन है। तो क्या लगता है कि आर यू ओपन विद दी यू कैन से बजट एंड ऑल? सो सामने वाले का यस, आपको सामने वाले का यस लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर साइकोलॉजी कहती है अगर 4 से 5 बार यस है तो ऑटोमेटिकली आप सेल की तरफ सही जा रहे हो। और अगर आपने ये सही अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, सीधा अपने प्लान प्रेजेंटेशन चालू हो गए बोर्ड पे, ESBI मॉडल, मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में वजह, दैट इज़ अ ज्ञानीज, राइट? ज्ञानी गुरुज, राइट? वो सब ज्ञानीज काम करते हैं। अब बात आती है उनके सबसे दिमाग में एक इंटरनल बैरियर सबसे बड़ा होता है कि क्या ये मेरे लिए है। 2 बैरियर्स लिख लो, क्या ये मेरे लिए है, ठीक है। अगर वो आपने बैरियर सॉल्व कर दिया अपने डिस्कशन से पहले 15-20 मिनट से, आप आधी जंग जीत चुके हो। दूसरा,
आई कैन नॉट डू इट। अब यहाँ पे आई कैन नॉट डू इट में आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है अपनी ही कम्युनिटी के बंदे से, अपने ही कम्युनिटी के एक बंदे का कोई स्टोरी जिसको आपने रिजल्ट दिलवाया हो। फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम बोलते हैं कि रिलेटेबल मॉडल, दैट इज अ रिलेटेबल मॉडल, राइट, कि इफ ही कैन डू इट देन आई कैन डू इट, राइट। और ये सेम स्टोरी, और मैं कह रहा हूँ किसी और बंदे की ना स्टोरी आपकी खुद की हो, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करनी है कि फॉर एग्जाम्पल हाउ यू अचीव दिस गोल। आपको यहाँ पे कोई कंपनी का प्लान या प्रेजेंटेशन ये सब नहीं दिखा रही कि किस तरीके से, जो मैं चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो 3 दिन में आपका प्लान बना के दिया है अभी आधे 15-20 मिनट में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, किस तरीके से मैंने ये पूरे मॉडल के ऊपर काम किया। यानी कि सामने वाले के इंटरनल बैरियर्स को आप ब्रेक कर रहे हो, उसके दिमाग में बैरियर है। फॉर एग्जाम्पल आप वेट लॉस का वो बेचते हो, राइट, कुछ भी, सबसे बड़ा बैरियर है कि जिम जाना पड़ेगा, राइट, कचरा डाइट खानी पड़ेगी। मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि आपको जान के बहुत अच्छी खुशी मिलेगी कि मुझे पता है कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद, आपको जिम जाना नहीं पसंद, येस या नो। सामने वाला बोल रहा है वाह यस मुझे जिम जाना नहीं पसंद। और आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यार आपको ना ये बहुत सारी कचरा डाइट्स और ये सब खानी पड़ती है, सुबह सुबह उठ के मूसली खाओ, वे मूसली, जो मैं करता था। मजे की बात यह है कि जो आप खाना पसंद करोगे मुझे वही बताओगे, उसी की एक परफेक्ट डाइट बना के दूंगा जिससे आपको रिजल्ट आएगा विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। फिर वहां पे एक केस स्टडी बताओगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, राइट। सो दिस इज द इंटरनल बैरियर जो उसके सामने, जो उसके दिमाग में होते हैं, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, सो दैट डिस्कशन विल बी मोर फ्रूटफुल, डिस्कशन विल बी मोर फ्रूटफुल। डोंट शोकेस द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, दैट इज अ बिगेस्ट सीक्रेट। अगर आप अपनी थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि किसी और के प्रोडक्ट्स, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, कमीशन सेलिंग के अंदर हो, तो आप किसी और के प्रोडक्ट्स मूव करते हो। LIC किसी और कंपनी की, फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई और है, प्रोडक्ट्स कोई और है, एफिलेट मार्केटर हो, किसी और के साथ एसोसिएट हो, बहुत सारे है ना। तो ये सारे के सारे होते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। अगर आप ये बोलो कि यही प्रोडक्ट आपकी मदद कर सकते हैं, गड़बड़ हो गई। यहां पे आपको क्या सेल करना है, योर ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट। चाहे तो आप अपनी 2 घंटे की इन्फॉर्मेशन बेचो, 2 घंटे की वर्कशॉप, चाहे 3 आवर्स की वर्कशॉप, 2 दिन का चैलेंज, 3 दिन का चैलेंज, वट एवर बी द प्रोडक्ट, दैट इज अ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। अगर आप ये नहीं कर रहे तो सर फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी की आपने प्रेजेंटेशन शुरू करी, सामने वाले के दिमाग में आएगा, मामा जी से बात करते हैं, चाचा जी से बात करते हैं, पड़ोस में वो आंटी ने भी किया हुआ, आई थी वो लेके, फलानी कंपनी लेके, लगता है ये उसी की बात कर रहे हैं, एक बार उनसे डिस्कस कर लेते हैं। इतना डिस्कशन आपसे करने के बाद ज्वाइन अगर उनको कर लेगा तो आपके बहुत दर्द होगा, राइट। आपको ट्रस्ट जो बिल्ड करना है, दैट इज बाय शोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, लोग किसके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, जो इस रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज KLT, नो यू, लाइक यू, ट्रस्ट यू। अब वो आपकी ऐड देखा जो उसने, उससे आपको जानना और पसंद करना शुरू किया, आपके पास आया, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ, विद द अथॉरिटी बेस्ड डिस्कशन। और यहाँ पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट सेल करना है। जब आपके साथ, उनके साथ आप 3 घंटे 4 घंटे बिताओगे, बदले में पैसा लोगे, ऑब्वियस बात है, फ्री में कुछ भी नहीं देना। अगर फ्री में दे रहे हो तो आप अपनी अथॉरिटी किल कर रहे हो। बस इस बात को गांठ मार लेना। अगर आपको लगता है सर मैं कहाँ से लाऊंगा, ये सब इतना मेरे को ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर आपको लगता है ये सारा एग्जैक्ट सिस्टम मैं सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप मेरी ऑटो पायलट बिजनेस अकेडमी में, एज विद इन 2 डेज आप अपना ये पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर सकते हो, विद इन 2 डेज। और मजे की बात है, विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, सिर्फ ChatGPT को यूज करके नहीं, ये दिमाग को यूज करके भी। और किस तरीके से आपकी जो पर्सनल स्टोरी होगी, उसी स्टोरी से हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। और सामने वाला अगर बदले में, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये भी दे रहा है ना, उसको बदले में 10 से 20,000 यानी कि 10 गुना ज़्यादा उसको, इवन 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा हम उसको वैल्यू देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाता है कि यार दिस इज द गाय। लेकिन फिर भी उसके बाद भी डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बेचना होता, तो क्या बेचना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट सबसे पहले फंडामेंटल हम समझते हैं कि हमें ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, दैट इज वाया इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट, वाया इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट। अब सबसे बड़ा हैक है आपको कस्टमर का वाई क्लियर करना। और वाई अगर आपने, ऑब्वियस बात है, हमने उसका बैरियर क्लियर किया, जैसे ही उसका इंटरनल बैरियर किल हुआ, उसका वाई क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे फिर से आप अपनी स्टोरी क्रिएट करोगे, जो सामने वाला, ऑब्वियस बात है, जैसे आपने नीश वही बनाई है कि जो आपकी खुद की स्टोरी थी, और वैसी ही टारगेट मार्केट आ रही है। फॉर एग्जांपल हम एक रिलेशनशिप कपल्स हैं, ठीक है, हमने आपस में एक दूसरे का जो यू कैन से टाइम खरीदा है, किस तरीके से खरीदा कि हम लोग जॉब में थे, हमने जॉब छोड़ी, हम आज इस बिजनेस में, तो आपने उसी तरीके की एक नीश बनाई। और उस नीश बना के तो आपके सामने कोई ना कोई कपल्स ही आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे अपनी स्टोरी क्रिएट करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका वाई क्लियर हो जाता है। वाई शुड बी कि उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आप ही सॉल्व कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और ये प्रॉब्लम समझी जाती है कि सबसे पहले कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछ के कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। अगर ये चैलेंजेस आपके सॉल्व नहीं होते तो मुझे वो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स बताओ जो और आ सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर। सामने वाला बता रहा है
ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर इस प्रॉब्लम को फॉर एग्जांपल आपने 100% किसी ना किसी के पास जाके आपने सॉल्व किया होगा, तो कितना पैसा आपने वेस्ट कर दिया। अगर वो बोलता है पैसा नहीं वेस्ट किया, टाइम बहुत वेस्ट किया, तो कितना टाइम वेस्ट किया, राइट। इस टाइम की क्या वैल्यू लगाते हो आप, जो आपने वेस्ट किया है। इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल अगर वो जॉब में होता, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कहीं और कर लेते तो कितना पैसा बना सकते थे। बहुत सारे, इसको बोलते हैं ड्रिल डाउन क्वेश्चंस, ड्रिल डाउन क्वेश्चंस, राइट। दीज आर द ड्रिल डाउन क्वेश्चंस। सो बिगेस्ट हैक इज टू क्लियर द व्हाई ऑफ द कस्टमर। अब आता है सबसे पहले टफ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, राइट। कुछ टफ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द बजट यू आर हैविंग राइट नाउ। फॉर एग्जांपल आज मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठता है तो आई कैन सिंपली आस्क, बजट इज नॉट फॉर मी। सिर्फ मुझे देने के लिए बजट की बात नहीं हो रही है। आपके पास क्या बजट है कि महीने में आप 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो फेसबुक एड्स के लिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट में किल करना है देन यू हैव द बजट टू रन द फेसबुक एड। So that person is saying, yeah, 15 to 20,000 is okay. Perfect, man. Perfect. So फिर आप पूछ सकते हो what is the budget you are having to solve this problem, कि कैसे आप 3 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। What is that budget you are having, कि किस तरीके से अगर आज आपको मैं 3 दिन आपके साथ रह के इस प्रॉब्लम को फिक्स करा दूं और किस तरीके से आप किलर फेसबुक ऐड चला सकते हो अपने लिए। सो व्हाट इज द बजट। हे मैन, पहले तो अगर मान लो वो बोल रहा है कि आई एम नॉट हैविंग अ बजट, सो मैन, सो आई हैव टू से सॉरी टू यू कि विदाउट बजट आई डोंट थिंक सो कि वी कैन प्रोसीड फर्दर, राइट। विदाउट बजट तो बिजनेस होगा ही नहीं। इफ दैट पर्सन इज एग्री ऑन द बजट, दैट इज अ क्वालिफाइंग क्वेश्चन। लोग डरते हैं इस बात को पूछने के लिए। अब सबसे बड़ी बात, गलती क्या कर रहे थे हम लोग, हम सबसे बड़ी गलती कर रहे थे क्योंकि हम डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग बेच रहे थे। ये आपको बेचना ही नहीं है, राइट। सो बजट पूछने के बाद दैट इज द नीड, आपकी नीड क्वालिफिकेशन। अब सामने वाले की नीड ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुकी है, क्योंकि आपको बजट, आप जब बजट पूछते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार दिस पर्सन इज क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। होगी उसकी नीड क्वालिफाइड करते हो आप, जैसी नीड उसकी क्वालिफाई हो जाती है देन यू आर द, अब आपको पूछना है कि हु इज द डिसीजन मेकर। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन हेल्थ पार्ट, इफ यू आर इन हेल्थ पार्ट, सो हेल्थ से रिलेटेड आप डिस्कस किससे करते हो। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ का कुछ बेचते हो, ठीक है, आपने हेल्थ का चैलेंज बेचा। सो हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ योर फैमिली, who is the decision maker of your family। like for example you discuss with your husband, you discuss with your mother, father, brother, sister, किससे आप डिस्कस करते हो, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये डिसीजन अकेला नहीं लेता है, ये किसी और के साथ लेता है, राइट। ये अकेला डिसीजन नहीं लेता। हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ योर फैमिली, राइट। व्हाट इट कॉस्ट यू इफ यू डोंट टेक एक्शन राइट नाउ। सबसे ज्यादा आपको क्या कॉस्ट, मतलब ये क्या कॉस्ट करेगा अगर आज आप एक्शन नहीं लेते। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अभी एक्शन लेना। तो उससे एक प्रॉब्लम और बात कि अगर मैंने आज एक्शन नहीं लिया तो फॉर एग्जांपल मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी। अगर वो पैसा कमाना चाहता है, मेरे ऊपर इतना बड़ा लोन है, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, वो खुद ही बता रहा है, राइट। फिर उसके बाद आप फिर से पूछ सकते हो कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, व्हाट इज द बिगेस्ट लॉस विच यू, मतलब सबसे बड़ा लॉस क्या करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती तो, राइट, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ये कुछ टफ क्वेश्चंस हैं। और इससे सबसे, मतलब पूरी इसके ऊपर मेरा कम से कम 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है मेरी कम्युनिटी के अंदर, राइट। और पूरी सेल्स क्लोजिंग के अंदर कहीं भी हम अपने प्रोडक्ट को दिखाते ही नहीं, कहीं भी हम नेटवर्क मार्केटिंग तो दिखाते ही नहीं, राइट। अब आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। टफ क्वेश्चंस पूछने के बाद आप बोलोगे कि लेट्स सपोज इफ आई कैन प्रोवाइड यू अ, लेट्स सपोज इफ माई प्रोडक्ट इज इन योर बजट, राइट। लेट्स सपोज, यूजुअली मेरा प्रोडक्ट इतना भी सस्ता नहीं है, ऑब्वियस बात है, बट लेट्स सपोज इफ इट्स इन योर बजट, लाइक आर यू एबल टू टेक अ क्विक एक्शन। और लगता है कि नहीं यार, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करी, जो मैं उनको 2 घंटे की वर्कशॉप में दूंगा, बात ही नहीं करी। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग क्वेश्चन। आपको पहले क्वालिफाई करना रहेगा। कस्टमर इज क्वालिफाइड, देन यू हैव टू शोकेस योर ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट एफिलिएट मार्केटिंग, नॉट LIC, नॉट म्यूचुअल फंड। दैट इज द मेन पार्ट, राइट। आपको अपनी अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद उसके बाद बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज इफ इट्स लाइक बजट इज दिस, लेट्स सपोज इफ इट्स बजट इज दिस और समथिंग लाइक दैट। आज की डेट का ये बजट है और कल का, मतलब अर्जेंसी इज समथिंग लाइक है कि आज फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एट द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज माई 2 hours वर्कशॉप एंड टुमारो इज डायरेक्टली जंप इन टू द 5000, और अगर वो कल आता है तो आपको 5000 रुपये की ही देनी है, दैट टू मेंटेन द अर्जेंसी, टू मेंटेन द अर्जेंसी, राइट। सो द लास्ट पार्ट इज दैट इज ऑफर ऑफ द डे, ठीक है। आपने कुछ क्वालिफाइंग जब क्वेश्चंस पूछे, अर्जेंसी क्रिएट की, लेट सपोज की अर्जेंसी इन द सेंस की अर्जेंसी टू गेट द टू टेक द डिसीजन राइट नाउ, और उसके बाद अर्जेंसी के लिए आप कुछ ऐसे बोनसेस बनाओगे दैट इज इन योर कंट्रोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सामने वाला बोलता है कि मेरा जो सबसे मेजर चैलेंज है कि मैं ख़राब डाइट नहीं ले सकता, मतलब वेट लॉस के लिए,
तो आपने उसी टाइम पे किया कि अगर आज आपको मैं एक ऐसा सेल्फ मेड, ठीक है, तुरंत आपके सामने आपका एक डाइट चार्ट बना के दूं, वो भी आप ही के अकॉर्डिंग, जिसका ऑलरेडी मैं प्राइस लेता हूँ 15 से 20 हज़ार रुपये या 5 to 10,000 टू मेंटेन योर अथॉरिटी, जो भी आपका चार्ज है, ठीक है। आई विल गिव यू एब्सोल्युटली फ्री विद दिस वर्कशॉप, आई विल गिव एब्सोल्युटली फ्री विद दिस वर्कशॉप। आर यू एबल टू टेक द एक्शन राइट नाउ और नॉट? आर यू एबल टू टेक द एक्शन राइट नाउ और नॉट? अगला आता है ऑफर ऑफ द डे। ऑफर ऑफ द डे, सो यूजली वी चार्ज दिस। आप अपनी सेल्स की प्रेजेंटेशन शुरू करते हो, अपना इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट दिखाते हो, टोटल प्राइस आप दिखाते हो उसका कि लाइक यूजली वी प्रोवाइड दिस ऑफर, बट इफ यू टेक एक्शन राइट नाउ, आई एम गिविंग यू दिस बोनसेस। और वो जो बोनस होंगे वो सामने वाले की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3। जो स्टार्टिंग में 3 प्रॉब्लम्स पूछी थी, ये तीनों प्रॉब्लम्स का बोनस आपको बना के देना इन टर्म्स ऑफ ई बुक, इन टर्म्स ऑफ चेकलिस्ट, इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ, इन टर्म्स ऑफ वीडियोज, इन टर्म्स ऑफ वर्कशॉप, कुछ भी रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम गिविंग टू यू फ्रॉम माई साइड, दिस इज द ऑफर, बूम, right? This is the offer, boom, and that is the sequence of the sales, that is the sequence of the sales। आपको कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये पूरी ऑब्वियस 1 से 1.5 घंटे की पूरी हमारी सेल्स की स्क्रिप्ट है, ठीक है, और फिर प्रॉपर तरीके से मेरी 2 से 2.5 घंटे की इसकी क्लास है, जो मैं करता हूँ अपनी ऑटो पायलट बिजनेस अकेडमी में, एंड स्टूडेंट्स आर लाइक किलिंग इन द मार्केट। सो दैट्स इट, और मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक द सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट्स, दीज आर द सीक्रेट्स। मैं पूरी सेल्स क्लोजिंग करने बैठूंगा तो मुझे नहीं पता कि 50 वीडियोस बन सकती हैं, 50 वीडियोस बन सकती है, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग इन द सेल्स पार्ट, राइट? देर आर सो मैनी थिंग इन द सेल्स पार्ट। So if you watch videos on YouTube, if you're watching this video on Facebook, just comment below कि obvious है, this is the method जिससे पैसा आता है बैंक में, and I hope you like that, I hope you like that। So see you in the next video, bye bye, take care।